دا گرین سټریټ دی. نن د خیالي ورځ ده د اکتوبر 20 او 2020 دی. 20 اکتوبر باندې د کوم چې د هندو مذهب خلک د دود دیوالي مناوي. تاسو نه دا گرین سټریټ لایبرری ده. دلته راغلم په دې لایبرری کې فنکشن دی. زه تاسو ته هم چې دا سړي او زمانه اول دا خیال چې دا صرف دیوالي د هندوانو د مذهب خلک دی، خو هغه پته ولګېده ماته چې دلته زه رالم چې نه دا هندوان هم کوي او دا سیکان هم کوي، خو د دوی دواړو پس منظر مختلف دی. لکه د یو دغه دی او د بل منظر دی. د یو چې کوم دی نو د سیلیبریشن ریزن یو دی، د بل د سیلیبریشن ریزن بل دی. نو دغه په زه به د دوی سره خبرې کوم او زه بیا تاسو ته وایم چې یاره why the Hindus celebrate the Diwali and why the Sikhs celebrate the Diwali. I will ask these two questions from different people. Hello, young man. I'm old, you are young. But okay, I'm here. I came to know that you people are celebrating Diwali. like that. वो ये था कि ये सिर्फ हिंदू मनाते हैं, लेकिन नहीं आके मुझे पता चला कि नहीं ये सिख मज़हब वाले भी मनाते हैं. हमारे जो सरदार भाई हैं ये भी मनाते हैं. तो ये दो मुख्तलिफ वजूहात है कि आप लोग क्यों मनाते हैं. अच्छा. और हिंदू हजरात क्यों मनाते हैं, ये जरा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे बताएं. दोनों बता देता हूँ. हाँ, दोनों मुझे बता. हिंदी में बता दूँ? हिंदी में हाँ, हिंदी में ना मैं बताता हूँ. मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं, मैं आई एम यूट्यूबर. अच्छा. एस एलन नगर पर आपने आपको चेक कर लो. अच्छा. हाँ. ओके, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ. हाँ. पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ. हाँ, अपना नाम बता दे. और मेरा नाम प्रदीप सिंह है. हाँ. मैं हेल्थ केयर चैपलन हूँ. गाइस हॉस्पिटल के साथ में काम करता हूँ. अच्छा. गाइस सेंट थॉमस NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ में. अच्छा. और बैकग्राउंड पीछे जरा बैकग्राउंड भी बता दे. और बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं वैसे होशियारपुर के रहने वाले हम. अच्छा. दिल्ली के पास NCR में रहते हैं सारे अच्छा. जने. तो जो मेरे दोस्त हैं वो पूरे वर्ल्ड में ऐसे इधर उधर फैले हुए हैं. कोई ऑस्ट्रेलिया में है. अच्छा. तो एक दोस्त में आज आपका भी बन गया, जो मैं बूढ़ा हूँ लेकिन खैर है, कबूल कर लो. एक दोस्त मेरे सामने खड़े हैं. अच्छा. जो अभी बन गए हैं. अच्छा. तो इनका सवाल था इसके बारे में कि जो दिवाली फेस्टिवल है उसमें इन्होंने एक चीज़ नोट करी आज कि सिख लोग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. दिस इज माय फर्स्ट ऐसे होते हुए को. तो इसमें जो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि जो दिवाली फेस्टिवल है जो बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है. ये कितनी तकरीबन इसकी तारीख कितनी है आपको ये मालूम है? तारीख अननोन है. अननोन है कि हजारों सालों से मनाया जा रहा है. अच्छा. पर पिछले कई हजार साल से इस त्योहार को जो राजा रामचंद्र थे उनके साथ में जोड़ के देखा जाता है. जिस टाइम पे वो रावण को मारने के बाद अयोध्या वापस आए थे. अच्छा. खुशी में लोगों ने दिए जलाए थे. अच्छा. जब वो सीता लेकर ये गई थी, जो मैंने थोड़ी तारीख पढ़ी है, जब वापस लेके आ गए थे. अच्छा. जब उसको मार के और अपनी बेगम जो है सीता को वापस ला रहे थे, लेके आ गए थे. जब लेके आ गए थे, अयोध्या में पहुंच गए थे. अच्छा. तो उन लोगों ने खुशी में दिए जलाए थे. अच्छा. दिए जलाए. हाँ. पर ये जो फेस्टिवल है उससे भी पुराना है. अच्छा. ये जो फेस्टिवल है उसको लोग जोड़ के देखते थे देवियों के साथ में, देवी लक्ष्मी के साथ में इसको जोड़ के देखा जाता है. अच्छा. तो ये हजारों साल से मनाया जा रहा है. अच्छा. तो हमारे सिख पंथ में क्या था कि जो हमारे 6वें गुरु थे, सिक्स मास्टर गुरु हरगोबिंद साहब जी, उनको जो उस जमाने का मुगल बादशाह था जहांगीर, उसने कैद कर लिया था. अच्छा. ये जो अब आप बता रहे हैं ये सिख पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोग क्यों मना रहे हैं? हाँ जी, हम क्यों मनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा. कि सिख क्यों मनाते हैं, क्योंकि हिंदू की सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या है कि जो वेदों को मानता है वो हिंदू है. जी जी. यही बात खत्म हो जाती है. अच्छा. जो वेदों के हिसाब से नहीं चलता वो हिंदू नहीं है. अच्छा. चाहे वो कहता भी हो कि वो हिंदू है, पर जो वेदों को नहीं मानता हिंदू नहीं है. सही है. ये जाहिर है कि वो अकीदे से हट गया तो फिर तो. अच्छा. तो सिखों की बात ये है कि अब जस्ट मन में लोगों का सवाल भी आता है, क्योंकि ये एक रिलीजन है जो एक फेस्टिवल है जो इकट्ठा मना रहे हैं. तो लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तो फिर सिख भी हिंदू है. तो ऐसा नहीं है. सिख जो है वो वेदों को नहीं मानते, पर रिस्पेक्ट बहुत करते हैं. रिस्पेक्ट बहुत करते हैं वेदों की. और हमारा भी मानना है कि हमारी आध्यात्मिक जो स्टडी है वो सारे स्क्रिप्चर्स को बिना पढ़े पूरी नहीं हो सकती. और वे तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, तो हम पढ़ते हैं उनको भी. तो हमारे 6वें गुरु थे, उनको मुगल बादशाह जहांगीर ने कैद कर रखा था. अच्छा. ये वही बादशाह था जिसने इनके पिता गुरु अर्जन देव जी 5वें पातशाह को शहादत दी थी. मतलब कि उनको बहुत तसीहे देके, बहुत जुल्म करके उनको शहीद किया था. अच्छा. अब क्या था कि वो तो मामला सुलट गया था, उस जमाने पे निपट गया था. अच्छा. 6वें पातशाह के टाइम में, 6वें गुरु के टाइम पे ये कुछ ऐसे मसले हुए कि उन्होंने उनको कैद कर दिया. अच्छा. और उनको कैद किया गया ग्वालियर के किले में. बाकी 52 पॉलिटिकल जो कैदी वहाँ थे उनके साथ में. अच्छा. वो सारे राजा थे उस जमाने. अच्छा. उनके सारे को राज खत्म करके
अपने जहांगीर ने अपने अंदर मिला लिया था, तो उनको अच्छा। जेल में डाला हुआ था। अच्छा। अब क्या हो गया, जो गुरु हरगोबिंद साहब जी को वहाँ डाला गया, हाँ, तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी हाँ, कि जहांगीर जो था वो उनको रखना नहीं चाहता था फिर जेल में। अच्छा। वो चाहता था कि कैसे भी करके निकले यहाँ से अच्छा। इस बार, क्योंकि क्या हुआ था कि आम लोगों के अंदर इतना गुस्सा। गुस्सा पैदा हो गया था कि उसको पता लग गया था कि ये सत्ता ही खत्म हो जाएगी अच्छा। अगर इनको ज्यादा दिन अंदर रखा। अच्छा। और भी बहुत सारे ऐसे रीजन बनते जा रहे थे। अच्छा। कुछ पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल। अच्छा। और इतिहास में ये भी चीज आती है कि उनको ऐसा सपना कुछ आया खतरनाक डरावना हाँ। कि उसको शेर ऐसे पड़ रहे हैं खाने अच्छा। को। और उसने अपने सलाहकारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई जिनको आपने कैद कर रखा उनको छोड़ दो, नहीं तो मतलब कि आपके ना तबाही आ जाएगी, मानसिक हालत खराब हो जाएगी, आप अच्छा। पागल हो जाओगे। तो ऐसे भी बोला जाता है। अच्छा। पर खैर कुल मिला के बात यहाँ पे निपटती है कि जहांगीर ने हाँ। इस बात को मान लिया कि इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा। तो जिस टाइम उन्होंने उनको बोला कि इनको रिलीज कर दिया जाए, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 6वें पातशाह ने मना कर दिया कि मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा। अब क्या था कि जेल के अंदर जब वो गए थे तो उन्होंने लोगों की हालत देखी वहाँ पे। अच्छा। राजाओं की बहुत बुरी हालत थी, उनके हौसले टूटे हुए थे। तो जो भक्ति उन्होंने वहाँ शुरू करी, परमात्मा का नाम जपना शुरू करा, रब का, तो जो राजा महाराजा थे जो अंदर बैठे थे गुलामों की जिंदगी जी रहे थे, उनके अंदर नई जान आ गई। अच्छा, वो उनकी जो रूह को उनको जिंदा किया। हाँ, जिंदा कर दिया रूह को उनकी। एक तालीम देकर और हाँ। एक अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उनके लिए वो जेल ही जो था वो स्वर्ग बन गया, जन्नत बन गई जेल ही। तो वहाँ पे उन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया, सारे अच्छा। राजा महाराजा खुशी से रहना शुरू कर दिया। अच्छा। अब जब उनको खबर आई कि गुरु हरगोबिंद साहब जी को बाहर निकालना चाहते हैं, अच्छा। तो वो तो सब पैरों पे पड़े उनके कि आप चले गए तो हमारा तो जीवन खराब हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा। आपके साथ में तो बहुत यहाँ पे आनंद है, अच्छा। यहाँ पे खुशी है, मौज है। अच्छा। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा बाहर। अच्छा। अब जहांगीर जो था उसने इतना प्रेशर बना दिया, उसने बोला कि क्यों नहीं बाहर आना चाहते बता। तो उसने बोला, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बोला कि मेरे जो साथ के बाकी पॉलिटिकल कैदियां जो राजा उनको भी सबको छोड़ोगे तब अच्छा। मैं बाहर आऊंगा। अच्छा। तो जहांगीर ने फिर विचार करके हाँ। अपने सलाहकारों से ये पैगाम भिजवाया कि अच्छा। जो आपके चोले को पकड़ के, जो चोला पहनते थे बड़ा जी, सा जी, वो, जी। हाँ। उसको जो पकड़ लेगा वो बाहर आ जाए, उसको मैं जाने दूंगा, बाकी अच्छा। को नहीं जाने दूंगा। अच्छा। अब क्या हुआ कि जब ये खबर पता लगी गुरु हरगोबिंद साहब जी को, हाँ। तो उन्होंने अपने सिखों को, अपने मानने वालों को बोला कि ऐसा चोला बनवाओ जिसमें 52 ऐसे तारे निकली हुई हों। अच्छा। तो जब ऐसा चोला बनाया गया तो हाँ। उसको सारे राजाओं ने पकड़ लिया। अच्छा। और सारे राजाओं ने जिसने पकड़ लिया, तो जिसने बाहर आए तो कोई रोक नहीं पाया। जहांगीर ने भी कोई मना नहीं किया, क्योंकि वो बोल चुका था कि जो आपके चोले को पकड़ के बाहर आना चाहिए। बस जिसने वो बाहर आए हाँ। तो वहाँ पे पहले से हजारों की भीड़ थी। अच्छा। तो वहाँ उनका बड़ा स्वागत हुआ जिस टाइम बाहर आए। सब लोग हैरान हो गए, देखिए कि ये क्या करामात हुई है। अच्छा। उसके बाद वो जिस टाइम वापस आए तो सब लोगों ने, उस दिन दिवाली का दिन था इत्तेफाकन, ओके। ऐसा बोला जाता है। हाँ। तो लोगों ने दिए जलाए। हाँ। अब हिस्ट्री के हिसाब से मेरे को पता नहीं कि कौन सा दिन था कौन सा नहीं था, हाँ। पर ये जरूर पता है कि दिवाली को मनाते इसलिए हैं सारे सिख, अच्छा। इसे उसी खुशी में दिए जलाते हैं। अच्छा। उन्हीं को याद है। अच्छा। अच्छा, आपका सिख इसलिए बनाते हैं हाँ। क्योंकि उसका नाम क्या, गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब। गुरुबिंद सिंह। ओके ओके हरगोबिंद साहिब। ओके। हाँ। गुरु हरगोबिंद साहिब। ओके। हाँ, 6 में हाँ, पास उन्होंने जिस टाइम पे छुड़ा के लेकर आए, तो उसी खुशी में आज तक मनाते हैं। आ रहे हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी इसको मच। मुझे खुशी है कि मैं एक आलिम से मिला हूँ, नौजवान है लेकिन यू नो अलॉट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये ऐसा है। ओके। दाची कंप्लेन दादा दे आए दा 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 करे देर से से दा फंक्शन दे दी दिवाली दा दू पा हर काल दा kai sanchi da dinu har cha khapal da gai dam da kashanti de kier da ka da da मैनेजर दे मुंडा क्या हो रहा है? ये दिवाली का फंक्शन दिवाली का फंक्शन हो रहा है। दिवाली का आप हिंदू रिलीजन से है या सिख मजहब हम से? सिख में। सिख है, ये दोनों मनाते हैं। अच्छा। अपनी आँखों में बसा कर तुझे मैं प्यार कर गाना सुनाते जी हैं। में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं।
अपनियां। मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मांगी थी, मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मांगी थी। एक हल्की सी तेरे लब पे हंसी मांगी, सामने बैठ के तेरा मैं दीदार कर, जी में आता है कि जीवन के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा के तुझे मैं प्यार। सबको हैप्पी दिवाली। सबको आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोशन सिंह है जी। अच्छा, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अम्बाला छौनी से। अच्छा, अब मुझे ग्रंथ साहब से कुछ सुनाए हाँ चाहिए। जी, ग्रंथ साहब से बोलो क्या शब्द था? शब्द हाँ? शब्द कोई एक जुमला, कोई एक ग्रंथ साहब से। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बांधव, तू मेरा प्राता, तू मेरा रका सबनी ताई, अपो के आ करजियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा तू मेरा राका सबनी ताई, तब के आ कारणजियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा दो साथ। तू मेरा पंजाबी। अच्छा, मैंने कहा कि आप इसमें रिश्तेदार हैं? ना, मेरी बहन है। अच्छा, बहन है, सही है। बहन हम नहीं, यही बस कंफर्म हो गया ना। मैं हाँ, और की सुनना है बोलो। हाँ, जो महादेव जो मर्जी बाबा से सुन लो, जो जिस शादी को शादी सुनाते रहते हैं गाने। सही है, बड़ी बात है, बड़ी बात। मेरा नाम गुरमीत है। गुरमीत अवदाम दल तरागली फंक्शन खिलाता है कम दिनों। कहाँ से ताल्लुक है? पीछे हम पीछे पंजाब के हैं। पंजाब में कहाँ से? पंजाब तो बहुत बड़ा है। पंजाब तो पर हम नवा शहर। अच्छा, नवा शहर लुधियाना के पास है। अच्छा, लुधियाना के पास। हाँ भाई, आप लोग भी दिवाली मनाने आए हो? जी। अच्छा, तो आप सिख हैं या हिंदू? सिख है। जी। अच्छा, आपका भी सिख से ताल्लुक है? सिख मजहब से या गुजराती? गुजरात है। नहीं, हिंदू है या सिख? हिंदू। अच्छा, और ये अच्छी बात है, ये एक कंबाइंड किस्म का है। मैंने तो मालूम क्या कि ये। अच्छा, क्या नाम है आपका? राहु जी। अच्छा, और आप? विश्राम। अच्छा, विश्राम, ओके। 1000 सालों से दिवाली मनाई जा रही है। हमको याद है तब से मना रहे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो आपके परदादा पर हजारों सालों की बात है, तारीख की बात कर रहा हूँ। अब बहुत पुरानी बात है ना। आपने नहीं पढ़ा इसके मुताबिक? अच्छा, what you are writing? Just patterns. Huh? Just patterns. Okay. Okay. Sorry. Ah. Oh, thank you. I don't know what I did the other day, but I did something this time. Okay. Basta, dir na kami. Pwede ka chakandelo, so. दिवाली क्यों मनाई जाती है?
¿Tú qué? Tell me. Diwali is a story about Ram and Sita. Lord Ram's wife Sita was kidnapped by Ravan, an evil king, when they were in forest Okay. with Ram, Lakshman and Sita. And Lakshman and Sita were in the tent where they were living. And Ram went out because he heard the noise, and then the evil king Ravan, he came as a priest and dressed as Lakshman went out to help him. So Sita was inside, and Lakshman used his bow to make like a semicircle. If anybody comes in, like any monster, they will be burned or demolished. So the evil king knew that, so he changed form, and then he told Sita to come and give fruit as an offering, which is respected to the priest. So she came out and then was kidnapped. So after the Monkey King Hanuman and his team of friends came to help Ram, and that's after they came out and everyone lighted lamps for Ram and Sita. That's why we celebrate Diwali. Okay, you know the whole history. Whose grandson am I? What's your name? You Patel, Huh? Mr. Patel, Mr. Patel. And he's your son? my grandson. But your grandson. Okay. And where is your son? Huh? Where is yours? Okay, he's your father. Okay. And where is your missus? He's this is somebody. आपके ग्रैंडसन ने बड़ी अच्छी मुझे तारीख बता दी. He is very, intelligent. Know a lot. Within one go, he told me the whole history. दुनिया नास्ता रहा तो वर चाचा सर खबर को मार दार डेर दुनिया दा डेर मखलूक के और दगा दे लेकिन जिन्हें सब दगा दे कर्म अच्छा करो, इसका बुरा ना करो, तो ऊपर वाले तुम्हारे पर रहम रखते हैं। अच्छा, और आपका ताल्लुक कहाँ से बेक? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से पटेल है, पटेल जागीरदार है, जागीरदार। अच्छा, जागीरदार ये वहाँ ज़्यादा है। आपका वो मूंचू का स्टाइल भी बता रहा है। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आप जागीरदार लग रहे हैं। तो ये आपका जो मूंचू का जो स्टाइल है ना, ये बता रहा है कि आप जागीरदार हैं। बस मजेदार है ना। पोश देर पर तरीके अभी बड़ू लगा कहीं दा सके खुराक का ज़बरदस्त और दा खुराक ये नौजवान आदमी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं बोले मैं रिकॉर्ड करूँ नहीं बहुत मज़ा है सच्ची बात ये है कि नौजवानों से अच्छी बातें सुन के ना एक आलिम यकीन माने मैं फर्स्ट टाइम मीट हुआ है लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा भाई को छोड़ दे हमारा में क्या है कि हम क्या कहते हैं कि अल्लाह हमको खिलाएगा अल्लाह रिस्क देगा हमको वो इस्लाम पढ़ाया गया है कि हमको अल्लाह ताला लुकमा बना के मुंह में दे देगा क्या ऐसा पॉसिबल हुआ आज अल्लाह ताला ने रिस्क इतना खोल दिया कि तुम हवा बेच सकते हो मिट्टी बेच सकते हो तुम तुम्हारी आवाज़ बेच सकते हो और हम लोग वजी पे पढ़ने के लिए बैठे हैं ग्राउंड रियलिटी के अलावा तो कुछ होने ही वाला ही नहीं सही आज तक हमारी सोच क्या है वही हम खाना पीना इलॉन मस्क लेके जा रहा है कि मंगल और वो अल्लाह ने बनाया हो अच्छा हम उससे पहले चले गए होते तो अच्छा क्या नाम है क्या है आपका मेरा नाम अफसर डॉक्टर अफसर अफसर इंडिया से हूँ अच्छा बढ़िया मैं डेंटिस्ट मुझे वो कई दोस्तों से मुझे मिलने गए थे पापा मैंने क्या और अपने भी उनसे भी मैंने बात की मैंने सिख उनसे भी बात की आप जिस मुल्क में हैं अब डॉक्टर हैं और जनाब अब आलिम हैं बड़े अपनी कमाल की बात नहीं मेरे लिए हो सच्ची बात ये है वो तो क्या कहते हैं नौजवान लगते इंडिया सर ताल्लुक से देखा दे मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक थे दगा दे हुडेर नौजवान और नुमे खपलुवे
क्या नाम बताया आपने? अफसर अफजल. अच्छा. Da pati gana ke da da. Zada indonu sara mila shum da sikanu sara mila shum da. Musulman alhamdulillah mila shum. Da kadir da da shanti da da. No da nan chikum. Thank you dear. Thank you. देख सकते हो इस दौर गलती क्या है कि हमने इन्वेस्ट यहाँ किया यहाँ नहीं किया. यही बात है. यहाँ अल्लाह के इस्लाम में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट यहाँ करना चाहिए. हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? पेट में पेट बाहर आए. सही बात है. गलत. आज दुनिया के जितनी कौमें भी आगे आज आपने ऐसी बात की ना जो मैंने बड़े बड़े लोगों से नहीं सुनी. ईमानदारी की बात है. एक छोटी बात बता दूं मैं. मैं इंडिया से हूँ. हम अभी भी उसी छोटे घर में रहते हैं. हम चाहे तो बड़ा बना सकते लेकिन हमने इसीलिए नहीं बनाया कि कहीं हमारा बेटा कल जाकर अय्यास परस्त नहीं बन जाए. हम अभी भी उसी छोटे घर. इंडिया में कहाँ से ताल्लुक? गुजरात से. गुजरात से. गुजरात में वैसी बड़ी मैं पाकिस्तान पिशावर से. अच्छा मैं पाकिस्तान से. अच्छा कहाँ से? साहिवाल से. साहिवाल से. अच्छा साहिवाल से. साहिवाल. अच्छा. क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान. हाँ साहिवाल. हाँ थैंक यू डियर. बड़ी इन नौजवानों से बताइए ये मेरे बच्चों की उम्र के हैं. मैं एक समोसा बस ये. थैंक यू डियर. ये मैं बिस्मिल्लाह. मजेदार प्रोग्राम है.